हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी से लेखपाल भर्ती के वेटिंग लिस्ट को लेकर। तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। यहाँ पर हम बात करेंगे कल धरना प्रदर्शन में क्या कुछ हुआ है, कब वो वेटिंग लिस्ट जारी होगी, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। देखिए, आप सभी को जैसा कि पता है कल 26 दिसंबर था और कल अभ्यर्थियों की योजना थी, जैसे कि मैंने आपको पहले अपने वीडियो के माध्यम से भी कई बार अवगत कराया था कि देखिए 26 दिसंबर को अभ्यर्थियों के द्वारा योजना बनाई गई है कि लखनऊ के पिकअप भवन में जाना है और वहाँ पर अपनी बात को बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से रखना है। तो देखिए कल क्या हुआ, इस पर हम बात करते हैं। तो कल ये हुआ कि अभ्यर्थियों के द्वारा, जो कि अभ्यर्थियों की संख्या अगर हम देखें तो ठीक ठाक थी, अभ्यर्थियों के द्वारा कल लखनऊ के पिकअप भवन में लेखपाल के वेटिंग लिस्ट को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया गया। और लेखपाल भर्ती की अगर वेटिंग लिस्ट की बात करें तो आप सभी इस बात से अवगत हैं कि 1900 प्लस पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी होनी है। ठीक है, तो देखिए अभ्यर्थियों का जो धरना प्रदर्शन रहा बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से रहा और बिल्कुल सफल रहा। जो वहाँ पे आयोग के लोग थे उन्होंने बहुत ही अभ्यर्थियों का सपोर्ट किया, तो चीज़ें बिल्कुल सकारात्मक तरीके से चल रही हैं। और जो आपका इंतज़ार है लगभग 4-5 महीनों का, वो बिल्कुल समाप्त होने वाला है और जल्द ही आप सभी को वेटिंग लिस्ट को लेकर खुशखबरी मिलने वाली है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए जिस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से सारी चीज़ें बिल्कुल सकारात्मक हो रही हैं, अभ्यर्थियों के पक्ष में हो रही हैं, उस हिसाब से देखिए ये कहा जा सकता है कि जो लेखपाल भर्ती में वेटिंग लिस्ट है 1900 प्लस पदों पर, ये आना बिल्कुल तय है। अगर इसी प्रकार से कार्य जो चल रहा है प्रगति से चले तो देखिए लेखपाल भर्ती में जो वेटिंग लिस्ट जारी होनी है 1900 प्लस पदों पर, ये आना बिल्कुल तय है। इस बात से आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका ये आरोप है कि जो वेटिंग लिस्ट है, और साथ ही साथ आप सभी को पता है लेखपाल भर्ती में नए विज्ञापन भी जारी होने वाले हैं, तो इनसे क्योंकि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो चाहते नहीं हैं कि लेखपाल भर्ती में वेटिंग लिस्ट जारी हो, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो उनकी आने वाली भर्ती है, उनका जो आने वाला विज्ञापन है वो प्रभावित होगा। तो देखिए यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि दोनों चीज़ों में, यानी कि जो लेखपाल भर्ती में वेटिंग लिस्ट है और साथ ही साथ जो लेखपाल भर्ती की आने वाली विज्ञापन है, दोनों में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और दोनों चीज़ें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने वाली है। क्योंकि देखिए ये विभाग के द्वारा ही जारी किया गया है कि 1900 प्लस पद जो है वेटिंग लिस्ट से खाली हैं और इतने पदों पर अगर वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी तो 1900 प्लस पदों पर निकाली जाएगी। ये आपका राजस्व विभाग कंफर्म कर चुका है। और रही बात लेखपाल के नए विज्ञापन को लेकर, तो एक चीज़ आपको समझनी होगी, आप सभी ने न्यूज़पेपर के आर्टिकल से या मेरे भी चैनल पर आपने देखा होगा, मैंने भी इस पर बाकायदा वीडियो बनाया है कि देखिए आपका जो राजस्व विभाग है, ठीक है, लेखपाल भर्ती का जो विभाग है राजस्व विभाग है, वहाँ से जो 7000 प्लस पदों का अधियाचन है ये आयोग भेज दिया गया है और इसमें अब आपका वेटिंग लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिए कि जो नए विज्ञापन लेखपाल में जारी होने वाले हैं और साथ ही साथ जो लेखपाल भर्ती में वेटिंग लिस्ट है, उनका दोनों में कोई संबंध नहीं है और कोई इनका लेना देना नहीं है, क्योंकि जो अधियाचन है ये ऑलरेडी विभाग के द्वारा आयोग को भेज दिए गए हैं। आयोग उस पर काम कर रहा है और जैसा कि जो विज्ञापन है आपको जनवरी के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित है कि दूसरे सप्ताह में लेखपाल भर्ती के 7000 प्लस पदों पर विज्ञापन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका और लेखपाल भर्ती के नए विज्ञापन को लेकर और लेखपाल भर्ती की वेटिंग लिस्ट को लेकर कोई संबंध है ही नहीं। आप लोग इसको लेकर बिल्कुल भी परेशान न होइए। ऐसा मत सोचिए कि लेखपाल भर्ती में जो नए विज्ञापन जारी होंगे तो उससे हमारा जो वेटिंग लिस्ट है प्रभावित होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखिए जो चीज़ें कल हुई तो यही हुई कि जो अध्यक्ष थे उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, काम चल रहा है और इस पे विचार विमर्श हो रहा है, मंथन हो रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है अगर आप लेखपाल भर्ती में यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी भर्ती में देखेंगे तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि वेटिंग लिस्ट जारी हो। ठीक है, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, तो इसीलिए इस पर विचार विमर्श हो रहा है। जैसा कि आप सभी को शासनादेश के बारे में भी पता है कि वो सारी चीज़ें भी कन्फर्म हो चुकी है और जो आपका विभाग है ये आपके मंडल से, ज़िलों से, तहसील से ये सारी लिस्ट मंगाकर जो आपका आयोग है उसे भेज चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक जो कार्य है वो बिल्कुल हो चुका है, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हाँ, ये करना है कि आपको बीच बीच में 1-2 बार और आयोग जाना है और वहाँ पर उनको याद दिलाना है कि देखिए हमारा जो वेटिंग लिस्ट है उसे जारी करना है और आप लोग जल्दी कीजिए। देखिए इससे ये रहेगा कि आप लोग कई बार
आयोग जाएंगे तो उनको भी रहेगा कि हाँ बच्चे बहुत ही एक्टिव हैं अपने भर्ती को लेकर, ठीक है, जागरूक हैं भर्ती को लेकर, तो उन पे भी एक दबाव पड़ेगा जिससे कि जो आपका वेटिंग लिस्ट है वो जो कार्य हो रहा है उसमें और प्रगति आए और जल्दी से जल्दी जारी हो जाए, ठीक है। अगर हम देखिए वेटिंग लिस्ट के एक डेट के बारे में बात करें, जो कि संभावित डेट के ही बारे में बात करेंगे, कब तक जारी होने की संभावना है, तो आप जनवरी 20 तक इंतज़ार कीजिए, ज़रूर कुछ ना कुछ आपको अच्छी चीज़ें वेटिंग लिस्ट को देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छी खबर उन अभ्यर्थियों के लिए है जो बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, यानी जो कुछ ही अंकों से बाहर रह गए हैं, उनको देखिए निश्चित तौर पर यहाँ पर मौका मिलने वाला है। और जो आपका वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा, इसको भी आपको समझना पड़ेगा, जो वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा वो बिल्कुल कैटेगरी वाइज जारी किया जाएगा, ठीक है। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी में आपका चयन होगा, और निश्चित तौर पर अगर आपका 2-3 नंबर या कुछ ही अंक से आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, आप बाहर हो गए हैं, तो बिल्कुल आप परेशान ना होइए, क्योंकि इसमें भी ये होगा कि कुछ अभ्यर्थी होंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा भी होगा। तो आप लोग देखिए यही है कि आप लोग बीच बीच में आयोग जाइए और उनको याद दिलाइए कि हमारा जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी होना चाहिए, क्योंकि देखिए इतना कुछ हुआ है केवल व केवल आपके मेहनत की वजह से। क्योंकि देखिए ये आसान बात नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी जो आयोग है, आप सभी इसके कार्य से परिचित है कि कितनी धीमी गति से अपना काम करता है। और यहाँ पर आप अगर यूपी ट्रिपल एससी को देखेंगे तो 9-9 साल 8-8 साल से भर्तियाँ लटकी हुई हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वेटिंग लिस्ट को लेकर जो कार्य हो रहे हैं वो बिल्कुल सकारात्मक तरीके से कार्य हो रहे हैं। तो आपको बहुत ही ज़्यादा अब चिंता नहीं करना है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगा। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात जो आप सभी को जानना काफ़ी ज़रूरी है, देखिए अगर लेखपाल भर्ती के आप बॉर्डर पर हैं, ठीक है, यानी कि लेखपाल भर्ती में आप कुछ अंक से बाहर रह गए हैं, तो आपको क्या करना है, अन्य भर्तियाँ भी साथ साथ देखनी है, केवल और केवल इसी के भरोसे नहीं रहना है। ऐसा इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि लेखपाल भर्ती में वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए इससे बेहतर जॉब, इससे बेहतर नौकरी अगर आपको मिल जाती है तो आप खुद सोचिए आप क्यों ज्वाइन करेंगे। अगर आपका मन है लेखपाल बनने का तब तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप साइट में देखते रहेंगे तो इससे आपका ही फायदा होगा। आप उसको छोड़कर इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई दबाव थोड़ी ना है। तो इस प्रकार से देखिए जो भी चीज़ें हुई हैं अभी तक लेखपाल भर्ती में बिल्कुल सही तरीके से चीज़ें हो रही हैं। और अब यहाँ पर देखिए जो क्रेडिट दिया जाता है बिल्कुल अभ्यर्थियों को ही दिया जाता है। जो महिला अभ्यर्थी हैं, जो पुरुष अभ्यर्थी, उनके इतने अच्छे प्रदर्शन के कारण ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई है। नहीं तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग बिल्कुल सोया रहता है, इसको जगाना पड़ता है। तो इस तरीके से देखिए कल जो धरना प्रदर्शन हुआ काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी प्रशंसनीय रहा। यहाँ पर अभ्यर्थियों की तारीफ़ होनी चाहिए, उनके ही प्रयास से ये सारी चीज़ें सफल हो पाई है। बस इतना करना है कि जल्दी से जल्दी जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी हो जाए, क्योंकि देखिए इतनी मेहनत का अगर वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किया जाता है तो इतनी मेहनत पे सारा पानी फिर जाएगा। तो इसीलिए आप सभी बीच बीच में 1-2 बार और जाइएगा और वहाँ पर उनको याद दिलाना है कि हमारा वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए, ठीक है। तो ऐसे तो देखिए इस पर कार्य तो चल ही रहा है, वेटिंग लिस्ट तो जारी होनी ही होनी है। तो देखिए यही कल हुआ है, बाकी आप सभी को पता है आश्वासन काफ़ी अच्छा दिया गया है, कार्य तेज़ी से हो भी रहा है। तो यही सारी चीज़ें जो है वो कल हुई हैं आपको लिए, ठीक है। अगर हम बात करें देखिए वीडियो के सेकंड लिस्ट को लेकर, क्योंकि ये वाले अभ्यर्थी भी काफ़ी समय से परेशान है कि हमारा सेकंड लिस्ट जारी हो, तो आप सभी को बता दें कि देखिए आपको प्रयास करना है अपने विभाग से कि पहले सीटें निकालें कि कितनी सीटों पर पद खाली है, रिक्तियों का ब्यौरा निकालें कि कितने पदों पर जो है वो अभी अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग लेटर नहीं लिया है। इसी के हिसाब से आप आयोग जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ इतने पद खाली हैं, इन पर सेकंड लिस्ट जारी किया जाए, तभी सारी चीज़ें हो पाएंगी। ऐसे तो देखिए अगर एक बार यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी भर्ती में वेटिंग लिस्ट जारी होना प्रारंभ हो गया तो देखिए जो यूपी ट्रिपल एससी वाले अभ्यर्थी हैं उनका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। और आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी कोई छोटा मोटा आयोग नहीं है, बहुत सारे एग्जाम को कंडक्ट कराता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक बार वेटिंग लिस्ट आना प्रारंभ हो गई और यहाँ पर अगर लेखपाल भर्ती से हुआ तो और भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये अभ्यर्थी काफ़ी समय से मेहनत भी कर रहे हैं, ठीक है। चाहे आपका आयोग जाना हो या विभाग जाना हो या किसी को ज्ञापन सौंपना है, आप सभी ने इस प्रकार की सारी चीज़ों को देखा है, अवगत है इन सारी चीज़ों से। तो देखिए अगर एक बार यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती में जो वेटिंग लिस्ट है वो आना प्रारंभ हो गया तो इस तरीके से देखिए लगभग सारी भर्तियों में आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगा, जो कि अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, वरदान रहेगा। जो अभ्यर्थी कुछ अंकों से बाहर हो जाते हैं किसी भी भर्ती में, यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी भर्ती में 1-2 नंबर से बाहर रह जाते हैं, उनका कल्याण हो जाएगा। और सरकारी
सरकारी नौकरी आप सभी को पता है कितना ज़रूरी है। आज के टाइम में बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसे में अभ्यर्थी परेशान है कि कोई भी उन्हें नौकरी मिल जाए, बस सरकारी रहे, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, आप सभी प्रयास कीजिए। और अभी तक तो जो लेखपाल भर्ती में प्रयास किया गया है बहुत ही सकारात्मक प्रयास रहा है और इसका परिणाम भी सकारात्मक ही देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो यही कल चीज़ें हुई और बाकी जो वीडियो वाले अभ्यर्थी हैं वो भी परेशान ना होए। और वहाँ पर देखिए आपको विभाग जाना है, आयोग जाना है और अपनी भर्ती के बारे में पता करना है। अगर कोई भी अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट को लेकर जाता है, चाहे लेखपाल वाले अभ्यर्थी जाते हैं या फिर वीडियो वाले अभ्यर्थी, तो आप सभी को ये करना है कि सभी लोग साथ मिलकर जाएं, जिससे कि आयोग पर दबाव बने कि देखिए अब वेटिंग लिस्ट भी जारी करना है। ये बिल्कुल वेटिंग लिस्ट देखिए आपका हक है, ऐसा नहीं है कि आप कोई अन्य मांग कर रहे हैं या एक्स्ट्रा मांग कर रहे हैं। ये बिल्कुल आपका हक है कि जितने पदों पर भर्ती निकाली जा रही है, अगर उसमें पदों की संख्या रिक्त बचती है तो उन्हें अभ्यर्थियों से भरी जाए। जो अभ्यर्थियों ने पहले एग्जाम दिया है या कुछ अंकों से जो अभ्यर्थी बाहर रह गए उनको उसमें मौका दिया जाए, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें कल हुई है। बाकी उम्मीद है कि आप सभी काफ़ी खुश होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि चीज़ें काफ़ी सकारात्मक चल रही है। बाकी देखिए जो UPSSC से लेखपाल भर्ती में दिव्यांग वाले अभ्यर्थी हैं, ये भी अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं। इनके समस्या को जो है वो भी अभी तक समाधान नहीं हुआ है। तो देखिए सब जो अभ्यर्थी, अगर कोई भी अभ्यर्थी अगर आयोग जाते हैं तो आप सभी मिलकर जाइए, इनके भी समस्या का समाधान होना चाहिए। शासन प्रशासन आयोग को जवाब देना चाहिए कि इन अभ्यर्थियों का क्या होने वाला है, ठीक है, क्या होगा, क्या वे करेंगे। तो यही है कि इनको भी ज्वाइनिंग लेटर दिया जाना चाहिए और देखिए निश्चित तौर पर दिया जाना चाहिए। आप सभी को पता है कि ये वाले अभ्यर्थी भी काफ़ी समय से परेशान हैं और इनकी बात को जल्दी सुना नहीं जा रहा है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, यही निवेदन है कि आप इन अभ्यर्थियों का साथ दीजिए, ठीक है। सबका साथ सबका विकास आपने सुना ही होगा, तो आप सभी इन अभ्यर्थियों का साथ दीजिए, जिससे कि इनके भी जो समस्या है, जो परेशानी है, उनका भी एक सही तरीके से समाधान हो चुके। बाकी अगर आपने आज का न्यूज़पेपर देखा होगा तो न्यूज़पेपर के आर्टिकल में भी लेखपाल भर्ती की वेटिंग लिस्ट को लेकर कई चीज़ें प्रकाशित हुई है। उम्मीद है कि आप सभी ने देखा होगा। तो जो भी चीज़ें आ रही हो, केवल सकारात्मक ही चीज़ें अभी तक देखने को मिल रही हैं। बाकी आप सभी इंतज़ार कीजिए, आपका जनवरी 20 तक जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी हो जाए तो देखिए काफ़ी अच्छा है और होना भी चाहिए, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो देखिए वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए और अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।